नमस्कार साथियों, हर साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास होने वाली है कोयला और पेट्रोलियम, जो कि क्लास 8 का 5 चैप्टर है और 6 अंक का है। कोयला कैसे बना, पेट्रोलियम पदार्थ कैसे बने और इनके क्या उपयोग हैं, ये सब कुछ हम आज के अंदर देखेंगे। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करें। देखिए, आज की जो क्लास होने वाली है कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, ये देखे हैं। कोयला ये प्राकृतिक संसाधन है। कोयला और पेट्रोल और प्रकृति में इनकी मात्रा क्या है, सीमित बनी हुई है। अगर हम इनका अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो एक ना एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं बचेंगे। इसलिए हमको इनका संपोषित प्रबंधन करना चाहिए। और कोयला अगर ईंधन की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण ईंधन है। ईंधन के रूप में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है कोयले का, लेकिन इसकी मात्रा क्या है, सीमित है। ऐसे ही पेट्रोलियम पदार्थ भी एक तरह से आपने देखा होगा, यातायात के साधनों का मानव से इतना संबंध, गहरा संबंध जुड़ गया है कि इनके बिना रह ही नहीं सकता है। जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट बन चुका है ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है और इनकी मात्रा भी सीमित है। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि संसाधन कहते किसे हैं। प्रश्न आ सकता है तो आपको याद करना बिल्कुल आसान है। वह सभी वस्तुएं जिनसे सजीवों की आवश्यकता की पूर्ति होती है उन्हें संसाधन कहते हैं। सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं और प्रत्येक जीव के किसी न किसी रूप में काम आती रहती हैं। तो संसाधन के दो प्रकार हैं। सबसे पहले देखते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। देखो, नाम से याद है, अक्षय का मतलब जो कभी समाप्त नहीं हो सकते। वह संसाधन जो प्रकृति में असीमित है। असीमित का मतलब जिनकी मात्रा का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते और मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा कभी समाप्त नहीं हो सकते। ऐसे संसाधनों को अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। उदाहरण की बात करें तो सूर्य का प्रकाश और वायु। कभी आप सूर्य का प्रकाश समाप्त हो सकता है? कभी नहीं। वायु समाप्त हो सकती है? कभी नहीं। तो ये कैसे संसाधन है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। तो नाम से याद है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अक्षय का मतलब कभी समाप्त। क्षय दूसरा आता है, क्षय प्राकृतिक। क्षय का मतलब ये समाप्त हो सकते हैं मानवीय क्रियाकलापों के, और इनकी मात्रा कैसी है, प्रकृति में सीमित है। इनकी मात्रा प्रकृति में क्या है, सीमित है, और ये मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इसलिए हमको इनका 6 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन करना चाहिए। सोच समझकर इनका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम भी उपयोग कर लें और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी उपयोग कर लें। और आपने देखा होगा इनके अंधाधुंध प्रयोग के कारण देखा पेट्रोल का हम उपयोग कर रहे हैं, कितने महंगाई चरम पर पहुंची हुई है। देखो, 6 प्राकृतिक संसाधनों में कौन कौन से संसाधन हैं। देखो, वन्य जीव, इनकी मात्रा प्रकृति में सीमित है। दिन पे दिन वन्य जीव घटते जा रहे हैं, वन घटते जा रहे हैं। खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैसीय वन, और वन में रहने वाले जीवों की निरंतर संख्या कम हो रही है। खनिज पदार्थों की संख्या कम हो रही है, क्योंकि हम अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं बिना सोचे समझे। गैसीय पदार्थों की मात्रा कम हो रही है, कोयले की मात्रा कम हो रही है, क्योंकि आपको पता है कोयला सर्वप्रथम ईंधन है। कोयले का ही उपयोग किया गया था। भाप का इंजन जो बना था, भाप बनाने के लिए, जिससे ट्रेन का इंजन जो बना था, जेम्स वाट ने बनाया था ये। तो आप ध्यान रखना है, 6 प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीव, वन, खनिज, कोयला, जिनकी प्रकृति में मात्रा सीमित है, 6 प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। संसाधन के कितने प्रकार हो गए? 2, अक्षय और 6 प्राकृतिक संसाधन। अब देखते हैं हम कोयला। तो प्रश्न बनता है, कार्बनीकरण किसे कहते हैं? कार्बनीकरण, अच्छा प्रश्न एक बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। कार्बनीकरण मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहा जाता है। पेड़ पौधे हैं जो ये धीरे धीरे किस में बदल जाते हैं? कोयले में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब कोयला कैसे बना? कोयले की कहानी देखो। लाखों करोड़ों वर्ष पहले, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसी प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण यह वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने से वह संपीड़ित हो गए, संकुचित दबाव पड़ा उन पर। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनके ऊपर मिट्टी चढ़ती गई, उनका ताप भी बढ़ता गया, और उच्च दाब और ताप पर पृथ्वी के भीतर जो पेड़ पौधे थे, मृत पेड़ पौधे, धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है? कार्बन, जो कि सूर्य के प्रकाश से बनता है। तो आपसे ध्यान रखना है, कोयला कैसे बना? पेड़ पौधे, प्राकृतिक ज्वालामुखी है, भूकंप, इसके कारण मिट्टी में दब गए, उनके ऊपर मिट्टी चढ़ती गई, मिट्टी दबाव बढ़ता गया,
जब दबाव बढ़ता गया उच्च पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है। उच्च ताप के कारण वो पेड़ पौधे किस में बदल गए? कोयले में बदल गए और कोयले का निर्माण हुआ। ये जरूरी नहीं है कि सभी पौधे से कोयला बनता है, नहीं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ताप और दाब के ऊपर डिपेंड करता है। यदि जमीन के अंदर कोई पौधा दबा हुआ है, मृत पेड़ पौधे दबे हुए हैं और वहाँ तापमान क्या है? कम है, तो वो कोयले में नहीं बदलेंगे। देखिए कोयले के प्रकार हैं, आपको बता रखा है कोयले के 4 प्रकार हैं। आपसे प्रश्न पूछ ले कोयले के कितने प्रकार हैं? 4। पीट, और पीट के अंदर कोयले की मात्रा होती है 27% से कम कार्बन होता है। और लिग्नाइट दूसरे नंबर का आता है लिग्नाइट, इसमें 28 से 30। और तीसरे नंबर का आता है बिटुमिन्स जिसमें 78 से 86। और चौथे नंबर का आता है एंथ्रासाइट जिसमें 94 से 98%। और प्रश्न पूछा जा सकता है सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। और सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा है? पीट। और कोयले के कितने प्रकार हैं? 4। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और एंथ्रासाइट। सबसे घटिया पीट और सबसे उत्तम एंथ्रासाइट जिसमें 94 से 98% कार्बन होता है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कोयले के उपयोग किस किस में किए जाते हैं। कोयले का उपयोग, कोयले के प्रकार बताइए। कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। जीवाश्म का मतलब सजीवों से प्राप्त होने वाला ईंधन है, इसको कृत्रिम रूप से बनाया नहीं जा सकता। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला क्या है? प्रमुख है। जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म मतलब जीवों से प्राप्त होने वाले ईंधन को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। खाना पकाने में उपयोग, पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। भाप का इंजन बना था जो सर्वप्रथम जेम्स वाट ने बनाया था, जिससे ट्रेन चलाई गई थी भाप के इंजन से। फिर इसका उपयोग किसमें किया जाता है? देखिए तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है कोयले का उपयोग। तो कोयला उपयोग की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस कमी क्या है कि इसकी मात्रा प्रकृति में क्या है? सीमित है। देखो उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। कोयले से और भी पदार्थ बनते हैं। अब वो पदार्थ कौन कौन से हैं देखिए, जैसे कोक है, कोल तार है और कोयला गैस है। ये तो आपसे पूछा जा सकता है कोयले के प्रक्रमण द्वारा कौन कौन से उपयोगी पदार्थ बनते हैं, तो आपको याद रखना है कौन कौन से उपयोगी पदार्थ बनते हैं। कोक की बात करते हैं। कोक लगभग कार्बन का शुद्ध रूप है। प्रश्न पूछा जा सकता है कोक क्या है? कोयले से क्या क्या बन रहा था? कोक, कोल तार। ये एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। पहला विशेषता कोक क्या है? कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह है कार्बन का लगभग शुद्ध रूप। एक बार प्रश्न पूछा गया था कार्बन का लगभग शुद्ध रूप क्या है? कोक। ध्यान रखना है आपको। कोक का उपयोग इस्पात के उद्योग निर्माण और बहुत से धातु निष्कर्षण में, आपसे प्रश्न पूछ ले, इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं को अलग करते हैं अयस्क से वो। अब आता है कोल तार। कोल तार जानते हो, जिसको तार कोल बोलते हैं। ये कोल तार, ये अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है, सब जानते हैं, सड़क बनाने में काम लेते हैं। ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। कितने पदार्थों का मिश्रण है? 200 पदार्थ, बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बनता है। और देखिए वो पदार्थ कौन कौन से हैं। देखिए संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण आदि में होता है। सड़क निर्माण में भी होता है इसका। तो कोल तार में देखो मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी किससे बनाई जाती हैं? कोल तार से। प्रश्न आ जाए नेफ्थलीन की गोलियां किससे बनाई जाती हैं? कोल तार से। ध्यान रखना है आपको। ये आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है। अच्छा है, कोल तार के स्थान पर सड़क निर्माण में कौन सा पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं? बिटुमेन। देखिए ये बिटुमेन, ये भी काला पदार्थ होता है बिटुमेन। ये है आपको दिखा रखा है जो बिटुमेन, और ये तार है, कोल तार है। आजकल सड़क निर्माण में किसका प्रयोग हो रहा है कोल तार के स्थान पर? बिटुमेन का। ध्यान रखना है आपको। अच्छा प्रश्न है। अब बात आती है, देखो कोक हो गया, कोल तार, कोयला गैस। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस निकलती है। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय क्या निकलती है? कोयला गैस। और इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है और रोशनी में भी किया जाता है, रोशनी उत्पन्न करने में। देखिए आपको बताया गया है लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 में के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी करने के लिए किया गया था। ये डायग्राम में आपको समझाया गया है। देखिए कोक का उपयोग। अब है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पदार्थ क्या है? देखो पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम शब्द 2 पदार्थों से मिलकर बना है पेट्रोलियम, पेट्रा तथा ओलियम। पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान, ओलियम का अर्थ होता है तेल।
और जमीन के नीचे चट्टानों के मध्य से निकलने वाला तेल क्या कहलाता है? पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब यह जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जम गए और फिर रेत और मिट्टी के द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण भी किससे हुआ है? सजीव पदार्थों से हुआ है, और ये सजीव पदार्थ जीव जंतु पैंदे में दब गए। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया। ड्रिल मतलब खोदा गया। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। और भारत में तेल असम, गुजरात, मुंबई और गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। ध्यान रखना है, कई बार पूछ ले आपसे भारत में कहाँ पाया जाता है। ये देखिए, ये आपको बता रखा है, ये चट्टानें हैं, ये जल है और ये तेल है, और तेल के ऊपर क्या है? गैस। अब ये कुआं खोदा गया है और कुएं के माध्यम से निकाला, क्योंकि गैस हल्की होती है इसलिए तेल की सतह पर रहती है, और चट्टानों के अंदर से निकलता है इसलिए पेट्रा मतलब चट्टानोलियम मतलब तेल। चट्टानों से निकलने वाले तेल को पेट्रोलियम पदार्थ, ये कीचड़ के जैसा होता है। विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? पेंसिल्वेनिया में 1859 में। और भारत में कहाँ है? गुजरात, मुंबई और ये इसमें। अब पेट्रोलियम का परिष्करण आता है। देखो, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता। पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे पदार्थ मिले रहते हैं, एक तरह से कीचड़ जैसा होता है। ये कार्य पेट्रोलियमी परिष्करणी में किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न जो संगठक होते हैं, पदार्थ मिले होते हैं, उनको अलग करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है पेट्रोलियम के अंदर से, क्योंकि इससे ही क्या बनाए जाते हैं? केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये बनाए जाते हैं। अब देखिए, पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है। ये काले रंग का पदार्थ होता है, इसलिए इसको पेट्रोलियम पदार्थ, काला सोना भी कहा जाता है इसको। ये विभिन्न संगठकों, जैसे देखो, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है, जिसे प्रवाजी आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, पेट्रोलियम पदार्थों को किस विधि से अलग किया जाता है? प्रवाजी आसवन। अच्छा है, कौन कौन से पदार्थ मिले रहते हैं? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण है, जिसे प्रवाजी आसवन द्वारा पृथक किया जाता है पेट्रोलियम पदार्थों को। और इस पेट्रोलियम पदार्थों को काला सोना भी कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। देखो कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न आ सकता है, पेट्रो रसायन किसे कहते हैं? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? पेट्रो रसायन। याद कर लेना। अब आता है नेक्स्ट, पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कई बार, काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को। और पेट्रो रसायन एक बार पूछा गया था, पेट्रो रसायन किन्हें कहते हैं? पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पेट्रो रसायन। अब आता है प्राकृतिक गैस। ये प्रश्न पूछा जाता है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये याद रखना है, कंप्रेस्ड नेचुरल, सी से कंप्रेस, एन से नेचुरल, जी से गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं हिंदी में बोले तो। एलपीजी का पूरा नाम पूछा जाएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एल से लिक्विड, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। एक और पूछ लेता है पीसीआरए, जो पेट्रोल डीजल कैसे बचाया जा सकता है। ये एक बड़ी संस्था है पीसीआरए। देखिए, तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, पीसीआरए भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है, जो ये बताता है कि पेट्रोल डीजल को कैसे बचाया जा सकता है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये देखो पीसीआरए। भारत पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को सलाह देता है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल को बचाएं। देखिए, प्रश्न बन सकता है, पेट्रोल डीजल को कैसे बताएं? पीसीआरए क्या संदेश देता है? पहला आता है अपना, आपने देखा होगा, जैसे मान लो गाड़ी चला रहे हैं, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। क्या करें?
समान और मध्यम गति से। ऐसा नहीं हो कि एक्सीलेटर अपने हाथ में रहता है, जोर से रेस खींच दी, 60 की स्पीड 90 की स्पीड पे दौड़ रही है। यातायात लाइटों पर जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो, गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। कई बार बत्ती हो जाती है, काफ़ी टाइम तक गाड़ी स्टार्ट रखते हैं, उस टाइम गाड़ी को बंद कर देना चाहिए। ऐसा करके भी पेट्रोल डीजल को बचाया जा सकता है और गाड़ी को समान गति से चलाना चाहिए। टायरों का दाव सही रखिए। अगर टायरों में हवा नहीं रहेगी तो क्या होगा? टायरों में हवा सही नहीं रहेगी तो लोड पड़ेगा इंजन पे, जिसके कारण पेट्रोल और डीजल की खपत ज़्यादा होगी। गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए, मेंटेनेंस समय समय पर उसकी सर्विस वगैरह कराते रहे। ऐसे इन उपायों को करके पेट्रोल की हम बचत कर सकते हैं। इन उपायों को करके ये कौन देता है सलाह? PCR है। अब देखिए किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। CNG और LPG ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? देखिए CNG से अपशिष्ट पदार्थ कम बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ नहीं बनते, प्रदूषण नहीं होता है, इसका लाने ले जाने में आसानी रहती है इसको, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जगह घेरता है, प्रदूषण करता है, अवशेष बचता है, और इसका CNG और LPG का ऊष्मीय मान भी क्या होता है? अधिक, ऊष्मा भी अधिक देता है, इसलिए अच्छा है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? अभी आपको बताया था। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? अभी आपको आंसर आया था, बिटुमिन बताया था। बिटुमेन का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है, आजकल कोल तार के स्थान पर होने लगा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला कैसे बनता है। ये प्रक्रम क्या कहलाता है? ये प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। कैसे बना आपको बताया था, 300 मिलियन वर्ष पूर्व पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब गए, उच्च ताप दाब के कारण वो संपीड़ित होते गए और वो मृत वनस्पति किस में बदल गई? कोयले में बदल गई। देखिए ये आपको बताया था, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान तथा जीवाश्म ईंधन है, कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थ कैसे हैं? जीवाश्म ईंधन है। दूसरे रिक्त स्थान में आएगा पेट्रोल। अब नेक्स्ट रिक्त स्थान आता है, देखिए इस प्रकार रिक्त स्थान भी आपके नया पैटर्न आ गया है एग्जाम में, क्योंकि 15 पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? पेट्रोलियम परिष्करण। आपको आया था पेट्रोलियम परिष्करण किसे कहते हैं? पेट्रोलियम पदार्थों के अंदर बहुत सारे पदार्थ मिले रहते हैं, जिनको अलग करना क्या कहलाता है? पेट्रोलियम परिष्करण कहलाता है। अब आता है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है CNG। अभी आपको बताया है कम प्रदूषणकारी है, अपशिष्ट नहीं बनता है, कार्बन ऊष्मीय मान अधिक होता है। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। देखो जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि सजीवों से प्राप्त होते हैं। ये कैसा कथन है? असत्य है। दूसरा है पेट्रोलियम की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि CNG के द्वारा तो प्रदूषण होता ही नहीं है। ये भी असत्य है। तीसरा गे ऑप्शन आता है हमारा, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। आपको बताया था कोक में, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। बिल्कुल सत्य है, बहुत सारे पदार्थ मिले। अभी आपको बताया था रंग, पेंट, औषधि, ये सत्य है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। गलत है, जबकि मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन है। अब फिर प्रश्न बनते हैं, देखिए सत्य असत्य आएगा, और अब के एग्जाम में मिलान वाले और आएंगे। समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन की मात्रा प्रकृति में कैसी है? सीमित है। ये 6 प्राकृतिक संसाधन है जीवाश्म ईंधन, और इनका अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे, अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं बचेंगे जीवाश्म ईंधन। इनकी मात्रा प्रकृति में कैसी है? सीमित है। दूसरा आता है कोक के अभिलक्षण और उपयोगों का वर्णन, जो अभी आपको बताया था। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, सरंध्र है, कठोर होता है। ये कोक के बारे में इस्पात निर्माण और धातु निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। कोक का अभी बताया था। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोक का तो कई बार रिपीट हुआ है। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। ये आपको बताया था, जीव जंतुओं के मृत होने से उनके ऊपर मिट्टी वगैरह समुद्र की तली में जम गए, दबाव के कारण उनसे क्या बना? पेट्रोलियम पदार्थ बने, जो समुद्र से निकाला जाता है कीचड़ के जैसा। ठीक है साथियों, नमस्कार दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके। धन्यवाद।